Hi guys, I'm Dr. Yogesh Arul from GB Pant Mamsi and ये ऐसा एक कहानी है which has literally opened my eyes up. And अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि यार I am a complete atheist. No, I did believe in God a bit. But जब मैं छोटा था, like whenever I used to go to the temples, मम्मा के साथ, my mom was very spiritual. But I was like यार इसमें है क्या? So I was super bored in the temples. Whenever you used to go for temple trips, I was like, यार ये कब खत्म होगा? We used to go to Tirupati, stay nights, and that was like a nightmare for me. Because I was like, यार इसमें है क्या? ठीक है, but then I was like, ठीक है यार कोई supernatural power है, and we should believe in it, and या तो हमको कुछ बुरा हो जाएगा. So I was a bit scared. So things were like that. But during the month of around January 2025, my life was at a mess. All right, my relationship was just going down the spiral and I was preparing for my super specialty exams. उस टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि यार क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा क्या नहीं, बिकॉज I was making content creation. Now, for those who don't know, MD Medicine is one of the toughest branches ever. ठीक है, लाइक MD रेडियो एंड MD मेडिसिन सबसे टॉप रैंक में जाता है. एंड MD मेडिसिन में आई गॉट द पेरिफेरल मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी है यार, मतलब गवर्नमेंट में तो मैं सबसे लास्ट हूँ, तो मेरे को टॉप कॉलेज कैसे मिलेगा? चलो, आई हैव एटलीस्ट बेट द प्राइवेट पीपल, बट एक इनसिक्योरिटी है. एंड ऊपर से आई एम मेकिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, आई एम मेकिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब. सो आई वॉज लाइक, योकेश तुम इंस्टा में कंटेंट बना रहे हो, यूट्यूब में कंटेंट बना रहे हो और तुम टॉपर भी बनना चाहते हो. एंड आई वाज लाइक कि भाई कैसे? बट माई पार्टनर वॉज वेरी सपोर्टिव. शी वॉज लाइक, योकेश अगर कोई भी कर सकते हैं ना, सिर्फ तुम ही कर सकते हो. एंड दैट वॉज वेरी पॉजिटिव फॉर मी, आई एम नॉट गोना लाई. एंड एट दैट टाइम I just heard one quote. I don't remember. There's this guy from, I don't remember उसका नाम भी. उसने बोला कि अगर आप सच में पूरे के पूरे आपके हार्डवर्क देते हो किसी भी चीज में, भगवान आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे. गॉड इज ऑलवेज देयर, गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग, एंड वेन यू ट्रूली गिव योर 100% ऑन समथिंग, यू विल सक्सीड. ऐसा हो ही नहीं सकता दैट यू विल फेल. इफ यू आर फेल्ड, इट्स क्वाइट सिंपल दैट यू हैवंट पुट इन इनफ वर्क. देन आई वाज लाइक, चलो ठीक है, आई विल मेक कंटेंट, क्योंकि मेरे को बड़े क्रिएटर भी बनना है. And I will still work hard. I will work so hard and I will still achieve my dreams. And after that, by God's grace, I managed to get a rank of All India rank of 25. AIIMS mein I got a rank of 13. And now I'm in one of country's best hospital for gastroenterology, which is Maulana Azad Medical College, GB Pant. So that was something new for me. But आप लोगों को लगे कि यार चलो यार बेस्ट कॉलेज मिल गया, सब लाइफ सॉर्ट है. This is where my life started to go down and down and down. So as soon as I joined the hospital, भाई दिल्ली की हॉस्पिटल में ना वर्कलोड इज क्रेजी. वर्कलोड तो छोड़ो, तुम्हारे अंदर कोई भी पेशेंट अगर मर गया तो यू आर स्क्रूड. सी आई डिड माई MD फ्रॉम अ पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, वहाँ अगर 10 साल के बच्चे भी मरे या 20 साल के लड़के भी मरे या कोई भी मरे, nobody gives two shits. This is a blunt reality भाई, मैं बता रहा हूँ. In GB Pant, I have, I guess, total 6 + 3, 9 patients exclusively under me. अगर उस पेशेंट को कुछ भी हुआ, मैं खत्म. ठीक है. एंड आई गेस इवन देयर वाज दिस वन डे, आई थिंक हमको रोज़ फाइल्स में नोट देना होता है कि हमने इस दिन क्या किया, अल्ट्रासाउंड में क्या मिला, इसके लिए ट्रीटमेंट हमने क्या मॉडिफिकेशन किया. सो देयर वाज दिस डेज इन विच आई फॉरगॉट टू राइट द नोट. लाइक ऑल द ट्रीटमेंट वाज डन, सब कुछ हुआ, मैंने नोट नहीं दिया. एंड वो जो इन्वेस्टिगेशन जो चार्ट होता है ना, आई डिडंट फिल इट अप. मेरे को कंसल्टेंट से बहुत डांट पड़ा. ठीक है, कि भाई तू क्या करता है, पेशेंट नहीं देखता है, कुछ नहीं करता है. एंड इट वाज वेरी, एक इनसिक्योर फील आ गया यार. मतलब ऐसा लगा यार, योकेश यार तू क्या कर रहा है, तेरे को रील बनाना है, यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना है, चलो ठीक है भाई वो तेरा सपना है या जो कुछ है, पर पेशेंट तो देखना चाहिए ना. बट बल्कि पेशेंट की ट्रीटमेंट में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ. आई कैन राइट इट फॉर दैट फैक्ट. बट एक इनसिक्योर फील आ जाता है. ठीक है, देन आई टोल्ड माई मॉम, पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ कि ये सही कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे को पता नहीं. शी वॉज लाइक, योकेश मेरे को एक चीज़ पता है कि तू कुछ भी करेगा ना, तू सही करेगा. जस्ट बी ट्रूथफुल. ऑलराइट. एंड आफ्टर फ्यू डेज ना, देखो हमारे वार्ड में टोटल 34 बेड्स है एंड अ लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो कम. क्योंकि देखो दिल्ली में हमारे हॉस्पिटल प्राइमरी हॉस्पिटल है.
GTB से लेकर सफदरजंग से लेकर वी गेट अ लॉट ऑफ रेफरल्स. सो एम्स इज लाइक अ रिसर्च इंस्टीट्यूट. वहाँ उन्हें लगता है कि भाई इसमें ज़्यादा रिसर्च हो सकता है, उनकी कुछ बेनिफिट हो सकता है एकेडमिकली, देन दे एडमिट. हमारे इंस्टीट्यूट में इट्स लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो भाई एक इलाज जो हमारे हॉस्पिटल में ही हो सकता है, वी हैव टू टेक एडमिशन. सो वी स्टार्टेड गेट अ लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड मेरे को अंदर अंदर से लगने लगा कि यार आई सी सो मेनी पेशेंट जिनकी एज इज 27, 32, literally like I am 28. So around my age, they are coming with end stage cancer. And I was like, भाई इसकी लाइफ अभी अभी शुरू हुआ यार. मतलब एक दो को तो अभी अभी शादी हुआ, एक लड़की 25 साल की, उसकी शादी भी नहीं हुई. They are coming with end stage cancer. And मेरे को यार बहुत अजीब से फील हो गया यार, इन लोगों ने ऐसा क्या किया. When I took history, सिगरेट नहीं पिया, दारू नहीं पिया, कुछ भी नहीं किया यार, उनका क्या गलती था. सो आई आस्क्ड माई मदर कि माँ ऐसा क्यों हो रहा है. एंड शी गेव अ वेरी स्मार्ट आंसर कि सी योकेश, हर जन्म ना एक इंसान 7 जन्म जीता है. सो हो सकता है कि उनके पिछले जन्म में दे वुड हैव मेड सम मिस्टेक जिसके कारण दे आर पेइंग फॉर इट राइट नाउ. एंड आई वॉज लाइक ठीक है. देन मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी हो गया कि यार क्या पता मेरे को ऐसे हो जाए, क्या मेरे को ऐसा कुछ कैंसर हो सकता है, क्या पता मैं अगले साल ही मर जाऊं, हो सकता है. So all this insecurities started to hit me very well. At that time, एक patient आया, ठीक है. She was 43-year-old female, ठीक है. She was diagnosed with hepatocellular cancer. अब जिन लोगों को पता नहीं भाई, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैंसर्स, ठीक है. उसको डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल था, तो वी हैड टू डू एन MRI एंड मैंने स्पेसिफिकली रेडियो के साथ डिस्कस किया. आई सेंट ऑल द कैंसर मार्कर्स एंड वी मैनेज टू कैच द डायग्नोसिस. एंड उसके बाद सिंस ही वाज स्टेबल, वी नीडेड टू एडमिट मोर पेशेंट्स. वी डिस्चार्ज हर एंड वी कॉल्ड फॉर फॉलो अप. उसके बाद मेरा यूनिट शिफ्ट हुआ, ठीक है. सो आई डिडंट फॉलो अप विथ हर पेशेंट. After I guess 10 to 12 days, I saw her in the OPD and she was like, डॉक्टर साहब मैं आया हूँ. Then I was like, यार माँ आपका डॉक्टर यूनिट चेंज हो गया, आप उस डॉक्टर को दिखाओ. And she was like कि नहीं 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 डॉक्टर साहब मैं आपको ही दिखाना चाहता हूँ. Then I was like, माँ अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, आप एक आधा घंटे के बाद मिलो बिकॉज आई एम वेरी बिजी राइट नाउ. एंड पता नहीं उस दिन उसके बाद हमारा मुलाकात नहीं हुआ बिकॉज यार मेरा भी प्रोसीजर डेज होते हैं, एड डेज होता है, एंड आई हैव टू हैंडल लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. सो आई वाज लाइक स्टेबल पेशेंट्स, लाइक अनस्टेबल पेशेंट्स को हमको प्रायोरिटी देना होता है, ठीक है. दिस इज लाइक भाई यू विल बी स्क्रूड, कुछ भी हुआ हम हर चीज़ में हर चीज़ को मैनेज करता है, लाइक ब्लीडर्स सब कुछ. लाइक इफ़ यू गाइज आर इन दिल्ली एंड प्रैक्टिसिंग, आप लोग को समझ में आएगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है. So 2 to 3 weeks later, she came to me around 10 a.m. in the morning and she was like, डॉक्टर साहब मैं आपसे, she came to talk. I didn't listen, like माँ रुक जाओ मेरे को अभी कुछ काम करना है because I was very busy. I had to shift patients and एक patient critical हो गया, मतलब bleeding हो रहा था. So she waited for me till 3 p.m. जब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ. She was like, डॉक्टर साहब आपसे बस एक चीज़ बोलना. like, हाँ माँ बताओ. She was like, डॉक्टर साहब मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ. And she showed me peacock feathers. 5 peacock feathers which was so beautiful. And literally all the nurses over there like मेरे को दे. They all snatched all 5 peacock feathers and she was like नहीं ये डॉक्टर के लिए है. She took back at least 3 feathers and those sisters took the beautiful one and they were like, डॉक्टर साहब मैं ये आपके लिए स्पेसिफिकली लाया हूँ. And I was like, all right, thank you माँ. And then I checked her reports and all. ठीक है माँ, ये सब कर देना और फॉलो अप में आते रहना. Then I told my mother कि माँ टुडे एक पेशेंट ऐसा था जो एक कैंसर पेशेंट था, who's very healthy. And she was like, I told her कि भाई मेरे को peacock feathers मिला. Then she was like, योकेश तेरे को पता है peacock feathers is a sign that you're protected. You're doing the right thing and तुम सही रास्ते में जा रहे हो. And that made me feel different. क्योंकि after that, she even gave me some sweet. She was like, डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे लिए आपके लिए स्पेशल स्वीट लाया हूँ. And at that point I felt कि भाई ये प्रसाद है. मैं आज तक वो प्रसाद मेरे साथ है. तो this was quite surprising कि भाई. And मेरा मम्मा बस एक ही चीज़ बोला पता है कि भगवान ना तुम्हारे सामने डायरेक्टली नहीं आएंगे, ऐसे लोगों के सामने आएंगे और बात करेंगे. एट दैट मोमेंट उस रात तो मेरा बन गया. आई वॉज लाइक सुपर हैप्पी. एंड मम्मा ने बोला कि वो जो पीकॉक फेदर्स है उसको संभाल के रखना. तो शी वॉज लाइक ऐसा एक जगह में रखना जहाँ तुम रोज़ देख पा रहे हो. सो आई केप्ट इट इन माई ड्रॉयर्स. इट्स 100% सेफ. एंड आई वॉज सुपर हैप्पी. बट फ्यू डेज डाउन द लाइन मेरे को तभी भी एक जवाब नहीं मिला यार. ऐसा लग रहा कि यार
अभी भी कैंसर पेशेंट्स देख रहा हूँ, क्या पता मेरे को ये हो जाए, मेरे को एक यकीन ही नहीं हो रहा है यार, मतलब आई कुडंट बिलीव इट मेरे को। लाइक उसके बाद आई गेस 34-year-old मेल, उसका पूरा खून निकला हुआ, कैंसर हो गया, उसका पापा आके मेरे से रो रहा है कि यार क्या डॉक्टर साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो यार, दिल्ली में आए हम। एंड मैं बात ही नहीं कर, मतलब आई कुडंट टॉक इट, आई मीन नहीं हो रहा था यार, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट अनदर पेशेंट, ठीक है। सो देयर वाज दिस पेशेंट, वो 25 साल का है एंड ही वॉज ब्लाइंड, ठीक है। सो हमने एडमिट किया, हमने उसको स्टेंट डाला, उसको जॉन्डिस वगैरह रिलीव किया, वो बहुत क्रिटिकल था। उसके बाद डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज के टाइम में मैंने उसको बोला कि ये सब रिपोर्ट्स कलेक्ट करके आना, लोकनायक से ये सब रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करके आना। पर वो आया 1 हफ्ते के बाद एंड उसने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। पिछले बार भी आई टोल्ड हिम टू कलेक्ट समथिंग, उसने भी नहीं करा, तो मैंने उसको डांटा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको पेशेंट्स को थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है, क्योंकि दे आर इन चार्ज ऑफ डूइंग ऑल द वर्क। प्राइवेट में कैसे होता है ना भाई, पैसा तो लूटता है थोड़ा बहुत, आई मीन नॉट एवरी वन बट कुछ लोग, बट द वर्क इज डन, ठीक है। रिपोर्ट सब मिल जाता है। गवर्नमेंट में आपको एक एक जगह में जाके कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। लाइक आई एम प्रीटी श्योर सम ऑफ यू वुड हैव बीन देयर, सो यू गाइज आर अवेयर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। सो मैंने थोड़ा बहुत डाटा, बट देन आई रियलाइज कि वो रिपोर्ट आने में ही टाइम लगेगा एंड इट वॉज माई फॉल्ट। मतलब उसका भी थोड़ा गलती था, पर मेरा ज़्यादा था क्योंकि मैंने किसी और चीज़ की वजह से डाटा था। सो देयर वर 3 क्रिटिकल पेशेंट्स, हमारे पास एक बेड था एंड मेरे अंदर थोड़ा सा गिल्ट था, आई एम नॉट गोना लाइक कि यार शायद डांटना नहीं चाहिए, बट आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स ही वॉज स्लाइटली मोर क्रिटिकल एंड देयर वॉज अनदर पेशेंट हु वॉज मोर क्रिटिकल, सो वी हैड टू टेक हिम आउट। That guy stayed outside the hospital with his son, slept for 3 days. अगले दिन फिर से हमको एक बेड वैकेंसी हुआ। कंसल्टेंट लाइक योकेश 3 पेशेंट है, जो तेरे को सबसे बेस्ट लगे, क्रिटिकल लगे, उसको ही ले लेना, एडमिट कर लेना। सो देन आई डिसाइडेड टू टेक हिम, क्योंकि यार ही वॉज वॉमिटिंग आउटसाइड द हॉस्पिटल एंड हिज फादर यूज टू कम एंड आस्क मी। सो आई एडमिटेड हिम, गॉट द ट्रीटमेंट डन, ही वॉज ऑल गुड एंड दिस एंड दैट। फिर आई वॉज लाइक भैया जी आप क्या काम करते हो? एंड ही वॉज लाइक मैं पंडित हूँ। एंड आई वाज लाइक व्हाट? देन आई वाज लाइक वेट, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि यार कुछ लोगों को इतनी जल्दी कैंसर आ जाता है, व्हाई डू दे डाई? एंड ऐसा क्या है कि कुछ लोग दारू सिगरेट सब पीते हैं एंड दे आर सुपर हेल्दी, ये क्यों हो रहा है? ये फेयर ही नहीं है। देन ही ऑल्सो गेव द सेम आंसर एज माई मदर, कुछ लोग पिछले जन्म में they would have made some big mistakes for which they have to pay that price right now. And that's when I realized कि यार लाइफ में ना कुछ भी हो, बस एक अच्छा इंसान बनो। पैसा इज्जत सब अलग है यार, जस्ट बी अ गुड पर्सन। एंड मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि यार ट्रीटमेंट में तो मैं दूंगा यार, ट्रीटमेंट तो हर डॉक्टर दे सकता है। चलो यार दिल्ली में तो चलो मेरी कोलीग्स तो सब they also give the equally the same treatment, but I want to be a bit kinder. So even a lot of people, like one of my patients, they gifted me an iPhone cover. He was like भैया जी मेरे पास ना iPhone cover का दुकान है, तो he gave me a cover. One patient stationery का दुकान है, they gave me a pen. Yesterday a patient gave me a full like silk का आता ना Cadbury इतना बड़ा silk. सो मेरे कोलीग्स बोलते कि भाई तू पेशेंट देखता है या पेशेंट के साथ बकचोदी करता है? सो आई वाज लाइक नहीं यार ऐसा नहीं है, एक फील है, आई वांट टू इंटरेक्ट विद देम, आई वांट टू फील देम, उनको लगना चाहिए कि मैं उनका लड़का हूँ। सो दैट्स समथिंग विच आई थ्राइव फॉर। एंड मैं पता नहीं कि मैं पूरा दुनिया पूरा देश में बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाऊंगा क्या नहीं, पर मैं इतना श्योर हो कि आई विल ट्राई टू बी द बेस्ट डॉक्टर फॉर देम। एंड I should really, really thank God for making me this person.